हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम एचएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। ये आपके फुल आंसर की है। ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 7 अगस्त 2021 को और ये इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है। पहले मैथ के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को तिगुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? तो इसमें आपका हो जाएगा कि वह उसका 3 गुना यानी 3x है, वह संख्या x मान ली, वह उसके 3/5 से x का 3/5 आ गया, उससे 60 अधिक है यानी इसमें 60 जोड़ दोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगी। तो इसको आप सोल्व करोगे। 3x इज इक्वल टू 3x, 5 एलसीएम, जब हमें 6 पंजे 30, 300, 5 उधर जाके 5 से 15x हो जाएगा और 3x फिर माइनस होगा तो 12x इज इक्वल टू 300 और ये आपका आंसर आ जाएगा 12। 300 को 12 से डिवाइड करोगे, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 25। ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 2203 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। पिछले पेपर में पूछा गया था उसमें किससे गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो जोड़ी जाए में आप देखोगे, जैसे मान लो आप वर्ग निकालते हैं तो 2203 दो दो के पेयर बनाते हैं पीछे से। तो सबसे पहले ये आपका करेक्ट किस पे जाएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का 4 गुना 4 16, तो 4 का स्क्वायर आ गया। 5 आता तो ये 25 हो जाता, तो ये आपका बच गया 6 और 2 का पेयर नीचे उतारोगे 603, 4 का दुगुना करोगे 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा, ये जा रहा है 6 पर, 6 पे जाएगा 46 और ये जा रहा है 609 पर, यानी डिफरेंस कितना आ गया, 6 का डिफरेंस इसमें आ गया। यानी अगर ये 609 होता तो ये पूरा पूर्ण वर्ग हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन इसमें कमी है 6 की। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम और 910 पेंसिलों को इस तरह से बांटा जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। तो इसका एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ आपको निकालना है 910 का और इसका। तो ये आपका जो है 91 से डिवाइड होगा तो ये 11 पे, ये 10 पे जाएगा। तो दोनों में जो है 91 जो है प्रत्येक छात्र को जो है बराबर पेंसिल प्राप्त होंगी 91। तो इसमें आपका आंसर आएगा ए, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर पर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका आंसर आएगा 21%। नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 हो तो धनराशि क्या होगी। तो इसमें आपका आंसर आएगा 4800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। ये आप जो है निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो आपने 100 मान लिया तो 3 वर्ष साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, पहले वर्ष भी 5%, दूसरे वर्ष 100 का 5 रुपये, दूसरे वर्ष भी 5 रुपये और तीसरे वर्ष भी 5 रुपये। तो ये तो हो गया साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये ब्याज है पहले साल का, इसका 5% आप निकालोगे तो इसका 5%, 5 रुपये का पॉइंट 25, इसका फिर इस साल में इसका ब्याज, इसका ब्याज 0.25, 0.25 और वहीं इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो इसका 25 का 5% निकालोगे तो 25 पंजे 125 और बटे में 100 है तो 0.0125, 0.0125। तो डिफरेंस कितना आ गया, पहले में साधारण में केवल इतना मिला था, अब ये ज्यादा मिल गया तो ये कितना आ गया 0.75, 0.75 और जमा में 0.0125, 5267.0। तो 0.67625 ये किसके बराबर है, ये अंतर है, अंतर दे रखा है 36.60
60 रुपये। तो ये इसके बराबर है। 1 रुपया किसके बराबर होगा? 36.60 बटे में 0.7625 और 100 रुपये किसके बराबर होगा? गुणा में 100, क्योंकि 100 रुपये हमने मान के चला था। तो ये आपकी धनराशि आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे, पॉइंट ये इधर से जाए आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल होने के बाद आपका आंसर आएगा 4800। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है। अंतर इनका अंतर कितना है? 3 है। 3 पार्ट बराबर दे रखे 105 के, तो एक पार्ट किसके बराबर आ गया? 35 के बराबर आ गया। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो योग कितना आ जाएगा? 10 जमा 7 कितना आ गया? 17। 17 पार्ट किसके बराबर होंगे? 17 गुणा 35 के बराबर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 595। ये इसमें आपका आंसर आएगा। ए एक काम को 10 दिनों में करता है, एक काम को 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है, सी 20 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क मान लिया हमने 60। तो ए 10 दिनों में करता है, तो हर एक दिन ये आपका आ गया पर डे वर्क। हर दिन 6 काम करता है, 15 ये 4 काम करता है और ये 3 काम करता है हर एक दिन। तो आपको बताना है ए और सी ने 2 दिन तक काम किया। ए और सी यानी 6 और 3 9, तो 9 दूनी 18, यानी 18 काम उन्होंने कंप्लीट करे, क्योंकि ये एक दिन में 6 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है। तो 18 काम किया और बच गया कितना? 42 काम। 60 में से 18 गया 42। तो उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, यानी अब बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 4 जमा 3 7 काम करेंगे। तो 7 को आप 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे बी और सी मिलकर। बचा हुआ काम 2 दिन पहले के और 6 दिन अब के, तो टोटल कितने दिनों में काम पूरा हुआ? 8 दिनों में काम पूरा हुआ। नेक्स्ट है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर, यानी इस डायरेक्शन में अगर रेल चल रही है तो इसी डायरेक्शन में जो है एक 10 मीटर पर सेकंड की चाल से आदमी चल रहा है, एक आदमी चल रहा है। तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड घट जाती है पार करने की। तो 20 में से 10 गए तो 10 मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड आ गई। तो 180 मीटर उसकी लंबाई है, तो इसमें टाइम लगेगा 18 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों की आयु का औसत 12.5 वर्ष है। अन्य 20 विद्यार्थियों की आयु का औसत 13.1 वर्ष है। संपूर्ण कक्षा की आयु का औसत ज्ञात करें। तो इसमें आपका आंसर आएगा 12.9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आकार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदा में परिवर्तित किया गया, अतः गेंदों की संख्या ज्ञात करें। यानी कितनी जो है वे बॉल्स बन जाएंगी? तो ये बनेंगी 125 गेंदे। आपको जो है वॉल्यूम इक्वल करना है। जाल जंगली मुर्गे हरियाणा के में किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पंचकुला में। नर नारायण गुफा कहाँ पर है? नर नारायण गुफा है यमुनानगर में। प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये थे राजाराम शास्त्री। कौन सा था? जादू फ्री। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पर स्थित है? ये है हिसार में। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो ये है हरिगंधा। IMBEX 2018-19 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था चंडी मंदिर में। कहां पर? ये चंडीगढ़ में। सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से किया? ये किया झज्जर से। वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया? ये खोला गया गुरुग्राम में। ये आपकी जो है 2019 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, यानी आपके आने वाले एग्जाम्स में जो मॉर्निंग शिफ्ट में था पेपर 2019, 2020, 2021 तीनों साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जो है इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर जरूर करें। पिछले 2020 में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए, तो इस वजह से जो है वे करंट अफेयर के क्वेश्चन अब भी पूछे जा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला की ढोसी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये है नारनौल में। नेक्स्ट है, शेर की मांद होती है, खरगोश का क्या होता है? बिल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? तो ये है पुत्र। नेक्स्ट है, ये आपको जो है इसमें जैसे प्लस का अर्थ है घटाना, प्लस की जगह पे जैसे माइनस करना है। डिवाइड का अर्थ होता है जोड़ना, डिवाइड का अर्थ जोड़ना, डिवाइड की जगह पे प्लस करना है जहाँ पे डिवाइड लगा। तो इस प्रकार से ये सोल्व करना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा बी। निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आएगा 55 गुणा में 5, ये इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से ज्वाइनिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर यानी लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़कर जो है 4 किलोमीटर चला। ये ये जो है 4 किलोमीटर चला था और ये 3 किलोमीटर चला था पश्चिम की ओर। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, मुरली जो है दाई, इसका दाई हो जाएगा, ये भी जो है राइट हैंड आगे 4 किलोमीटर चला। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह निकालनी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 98। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी को एक कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ट्रस्टी को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो आपको जैसे ये आपके एज इट इज वर्ड, जैसे यू की जगह पे लिखा जाएगा 1, ऐसे ही आपको बताना है टी, टी क्या था लास्ट में है, टी की जगह पे 5 लिखा जाएगा, 5 चार ऑप्शनों में है। वाई, वाई जो है टी वाई यानी 5 है, 5 सभी में है। तो इस प्रकार से आप निकालोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा सी 4। जैसे आपको चेक करना है 4, आर की वैल्यू देखनी है, आर यहाँ पर है, 4 अक्षर छोड़ के देखोगे तो 4 आ गई, ये भी ठीक है। और यू की वैल्यू 1 है, पहला अक्षर है, तो यू की जगह पे 1 दिया हुआ है, तो सी इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धातुएं चांदी है, सभी चांदी हीरे हैं, कुछ हीरे सोना है, कुछ सोने संगमरमर है, संगमरमर है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो ये आपको बताना है, कुछ सोने, कुछ सोना धातुएं हैं, सभी धातुएं हीरे हैं, कुछ चांदी संगमरमर है, कुछ सोना चांदी है। तो इसमें आपका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाई की ओर से यानी लेफ्ट की तरफ से 9वें स्थान पर है, वीना दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। वीना दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला जो है लेफ्ट की ओर से 25वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं? तो 25 जमा में 16, ये आपका आ गया 41, और घटा में 1 करोगे क्योंकि ये जो है 2 बार काउंट कर लिया, 25 में भी ये जोड़ दिया और 16 में भी ये जोड़ दिया, तो आपके कितने बच्चे आ जाएंगे? 40 लड़कियां ये आ जाएंगी। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह बतानी है, यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 27। जैसे इसमें आपका आ रहा है 9 जमा 3 12, फिर प्लस 6 किया है, तो अब क्या होगा? प्लस 9 आएगा। पढ़ना, पढ़ने से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा, कार्य से क्या प्राप्त होगा? अनुभव। एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह अपनी चाची के पुत्र के साथ करता है, उसका दामाद पहले उस व्यक्ति को कैसे बुलाता पुकारता था? तो इसमें आपका आंसर आएगा फुफेरा भाई, कजन। नेक्स्ट है, ये आपको वैल्यू पुट करनी है, जैसे माइनस की जगह पे प्लस, माइनस जोड़ने का चिन्ह हो, प्लस गुणा का, भाग घटाने का, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। जैसे अब जो माइनस जोड़ने का, यहाँ पर जोड़ने का आपका आ गया चिन्ह, गुणा विभाजन का,
गुणा विभाजन का ये डिवाइड का आ गया, प्लस प्लस गुणा का ये आपका गुणा आ गया, और भाग घटाने का ये माइनस का चिन्ह हो। तो सबसे पहले करते हैं डिवाइड, तो 12 और 6 को डिवाइड करोगे ये आपका आ गया 2, फिर आप करते हैं मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 ये आ गया 6, और फिर 5 घटा 6 जमा 2 ये आपका बन गया। तो 5 2 7, 7 में से ये आपका, एक बार फिर से करते हैं, 5 2 12 6 2। तो सबसे पहला ये आपका है डिवाइड का, भाग की जगह पे क्या लिखना है, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर है प्लस, प्लस फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई। फिर आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फॉर डिवीजन, ये आपका आ गया डिवाइड के लिए। और फिर आपका आ गया माइनस, माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, ये आपका आ गया प्लस के लिए। तो सबसे पहले डमास के उससे चलेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू में 2 4, यहाँ पे आ गया 4, 5 माइनस 4 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 4 3, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर हूँ। तो इसमें आपका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह निकालनी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो आपको बताना है रेड को क्या कहा जाता है, लाल को क्या कहा जाता है, लाल का अर्थ है हरा, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक इज येलो, येलो इज ब्लू, ब्लू इज रेड एंड रेड इज ग्रीन, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड इज ग्रीन। सभी आदमी रोजगार में है, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट है, ए पी आर एक्स एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, जेड मध्य में बैठे हैं, ए और पी सिरों पर हैं, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है। इसमें आपका आंसर आएगा एक्स। नेक्स्ट ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा 512। गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया। ये किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स ने 2020 में दुनिया में छाए रहने वाले 20 हस्तियों की सूची में किस हरियाणवी को स्थान दिया है। तो ये दिया है दुष्यंत चौटाला को। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। ये किया गया फरीदाबाद में। ये जो है 2020 की करंट अफेयर्स की वीडियोस में ये सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। हरियाणा सरकार हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन रकम कितने रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये किया 250 रुपए का, अब जो ये 2500 रुपये पेंशन हो गई है। हरियाणा के कौटिल्य पंडित को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। ये किया किरण बेदी ने। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन चुके हैं, हरियाणा के किस जिले से है। ये है पलवल जिले से। भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये मिले हैं तिगड़ाना गांव में, तिगड़ाना गांव में। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया। तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 1,42,343.78 करोड़ रुपए।
हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया भौंडसी में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ने वर्ष 2020 में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया? तो ये किया पंचकुला से। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, यानी लीवर का कार्य नहीं है? यह है प्रजनन। प्रोटीन किसके बने होते हैं? ये होते हैं अमीनो एसिड के। जीरो फथामिला को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो किसके कारण से होती है? तो ये होती है वायरस के कारण से। किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होगा दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है क्या कहलाता है? तो ये है परिवर्तनीय प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है रियोस्टेट इज द अदर नेम ऑफ, ये किसका अदर नेम है रियोस्टेट? ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। कौन सा बायोसाइट्स का रूप नहीं है? तो ये नहीं है ब्लीच। रोंटेसाइड क्या है? तो ये है एक कीटनाशक। NBR क्या है? तो ये है एक्रिलोनाइट्रेट ब्यूटाइड रबर। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रक्रिया के लिए डैश टर्मिनलों का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों का। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डैश में हस्तांतरित करता है। तो ये सब क्लासेस में हस्तांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो ये है NIC। निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिजियस क्लस्टर को सेव करता है? तो ये है फ्रैगमेंटेड फाइल। एक प्रोग्राम जो उस स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो ये है कंपाइलर। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा केवल एक। किसका उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर ईमेल को भेजा जा सकता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा फैक्स का उपयोग करके। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये है फोरट्रेन। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में होता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 16% फॉस्फोरस और 12% सल्फर। चित्रित बग निम्नलिखित फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है? तो ये है सरसों का। करनाल बंट रोग निम्नलिखित फसल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गेहूं में। माही सूंगदा निम्नलिखित फसल की एक किस्म है? तो ये है धान की एक किस्म है। GN 2171 मीरा निम्नलिखित में से किसकी एक लोकप्रिय किस्म है? तो ये है चने की। बाजरा की फसल में बीज दर है? तो ये है 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर। वर्तमान में वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? कंसेंट्रेशन इसकी कितनी है? तो ये है 0.03%। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत सामग्री किसके द्वारा सन्निहित है? तो ये है निर्जल
अमोनिया के द्वारा। जीरो टिलेज सिस्टम का पहली बार 1950 में चारागाह नवीकरण में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। कहां पर किया गया था? यूएसए में। नेक्स्ट है उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो ये है ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद जो है पानी टपकाया जाता है। 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी है? तो ये 10 से 12 किलो। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए एट द एज ऑफ 8 मंथ टू 1 ईयर, 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी भैंस है? तो ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। हरियाणा की गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है? तो ये है लंबा और संकरा चेहरा। नेक्स्ट है थरपारकर गाय की एक प्रजाति है, तो यह है दुकाजी नस्ल। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है? तो यह है मुष्टि विधि। गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है? तो यह है बोविडी परिवार से। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 आपको मिलानी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति तो ये है उर्वरक उत्पादन के लिए, नीली क्रांति ये है मत्स्य उत्पादन के लिए, हरित क्रांति अनाज उत्पादन के लिए। तो ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पशुओं में से एक में अविभाजित खुर पाया जाता है, ये कहां पर? घोड़ों में। गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? ये होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन डैश ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनर्स, ये है हुमैनी। नेक्स्ट है हिज फादर इंट्रोड्यूस्ड हिम एट एन डैश एज ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, ये इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको एग्रेसिव की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें सिंक्रोनाइज सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करने हैं। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, इसमें आपका आंसर आएगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। नेक्स्ट है वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, आंसर आएगा द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी डन बाय अस। नेक्स्ट है मैसिव, आपको सिमिलर वर्ड सिनोनिम बताने हैं। मैसिव का होगा ह्यूज, डिफर का होगा पोस्टपोन। राहुल इज हैप्पी एज हिज अंकल इज डैश टुमारो, अराइविंग टुमारो। माई एडवाइस टू यू इज दैट यू शुड अडेप्ट योरसेल्फ टू द सिचुएशन एज क्विकली एज पॉसिबल, सी इसमें आपका आंसर आएगा। वहीं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।